ये जो कहानी है ये मेरे को ना मेरे दादाजी ने सुनाई थी मरने से पहले, और कसम से आज तक मैं उस हवेली के पास भी नहीं गया। हमारे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि यहाँ पे रात में कोई रोता है, लेकिन 1998 में जो हुआ ना उसने पूरे गांव को खामोश कर दिया। उस हवेली में रहता था एक चौधरी हरिराम का परिवार, बीवी, 2 बेटे, एक बहू और एक छोटी पोती। वे बहुत अमीर लोग थे, लेकिन उसका एक दुश्मन भी था, गाँव का तांत्रिक भैरवनाथ। लोग कहते थे कि हरिराम ने उसका अपमान किया था, और उसी दिन भैरवनाथ ने कहा, मैं तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, एक की मौत बुलाएगी। लोगों ने मजाक में समझा और हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता गुजरा, हरिराम की बहू कुएं में मृत मिली। आंखें खुली हुई थी और उसके गले पे 5 उंगलियों के निशान थे। पुलिस आई, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर हर रात हवेली में घुंघरूओं की आवाज आने लगी, जैसे कोई छत पर नाच रहा हो। एक दिन हरिराम का बड़ा बेटा उठा और छत पर चला गया। सुबह उसकी लाश मिली, सिर उल्टा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसकी पीठ पे राख से लिखा था, पहला गया। लोगों में दहशत फैल गई। अब लोगों को ना ये पता चल गया था कि ये कोई साधारण मौत नहीं है, ये काला जादू शुरू हो गया है। 3 दिन बाद छोटी पोती गायब हो गई। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं मिली, लेकिन ठिकाने से रोने की आवाज आई। जब दरवाजा खोला तो अंदर दीवारों पे खून से मंत्र लिखे हुए थे, और छोटी पोती बीच में बैठी हुई थी और हंस रही थी। लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। जैसे ही बच्ची भारी मर्दाना आवाज में बोली कि अब तीसरी की बलि होगी, बच्ची तुरंत बेहोश होगी। उस रात गांव वाले तांत्रिक को बुलाने गए, लेकिन भैरवनाथ पहले ही मर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे थी कि भैरवनाथ की लाश शमशान में है ही नहीं थी। अब हर रात हवेली में कुछ न कुछ होने लगा, जैसे कि पायल की आवाजें आने लगी, राख की बदबू आने लगी। एक रात हरिराम ने सभी को कमरे में बंद किया और कहा, आज कोई बाहर नहीं जाएगा। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं छोटा बेटा बोल रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटा बेटा तो कमरे के अंदर ही बैठा हुआ था। सबकी सांसें रुक गई। बाहर से जोर जोर से खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी चीर रहा हो। सुबह दरवाजा खोला, पूरा दरवाजा खून से लथपथ, और लिखा था, अब बाप की बारी। उसी रात हरिराम पागल हो गया, कहने लगा, काली औरत छत पर बैठी और मुझे बुला रही है। सुबह वो कुएं में मिला, मरा हुआ। जीभ भी कटी हुई थी। अब घर में न सिर्फ छोटा बेटा और बच्ची हुई थी, लेकिन मौत नहीं रुकी। छोटा बेटा हर रात एक औरत को देखता था, लंबे बाल, उल्टे पैर, काली साड़ी और आंखें पूरी सफेद। वो बस एक ही बात कहती थी, आखिरी बलि बाकी है। एक बूढ़ा अघोरी गांव आया, उसने हवेली देखकर कहा, यहाँ परिवार पर मृत्यु यंत्र बांधा गया है। जब तक जिसने ये कराया उसका नाम ना मिले, तब तक ये नहीं रुकेगा। तब जाके पता चला हरिराम के छोटे भाई ने लालच में आके काला जादू करवाया था जमीन के लिए। अघोरी ने कहा, आज अमावस्या की पूजा होगी या पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। रात के 12 बजे जैसे ही तहखाने में हवन शुरू हुआ, अचानक से हवेली हिलने लगी, दीवार पर खून बहने लगा, बच्ची हवा में उड़ गई और उसी भारी आवाज में बोली, भैरवनाथ आ गया। लेकिन अघोरी मंत्र पढ़ता रहा। तभी अंधेरे से एक कोई निकला, भैरवनाथ। जली हुई लाश जैसा चेहरा, आधी खोपड़ी खुली, वो हंसा, 7 बलि पूरी होगी। अघोरी ने राख फेंकी, भैरवनाथ गायब, लेकिन पीछे छोटा बेटा भी गायब। सुबह तक आने में सिर्फ एक चीज मिली, छोटे बेटे का कटा हुआ हाथ, जिस पर लिखा था, छठी बलि। अब न बस बच्ची हुई थी। अघोरी बोला, अगर ये 7वीं बलि पूरी हो गई ना तो भैरवनाथ लौट आएगा। उस रात बच्ची भी गायब हो गई। सब उसे खोजने लगे, लेकिन वो छत के किनारे पर खड़ी हुई थी और पीछे उसके वही काली औरत खड़ी हुई थी। लेकिन अघोरी मंत्र पढ़ता रहा। लेकिन जैसी बच्ची पीछे मुड़कर बोली कि अब बहुत देर हो चुकी है, और वो नीचे कूद गई। उसी समय पूरी हवेली में भी आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे, अघोरी भी जल गया। हवेली पूरी तरह से राख में मिल चुकी थी, सब खत्म। लोगों ने सोचा कि श्राप टूट गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 20 साल बाद मेरे दादाजी उसी राख हुई हवेली के पास से गुजर रहे थे। रात को उन्होंने देखा, खंडर के अंदर एक बच्ची बैठी हुई थी, उसी उम्र की और उसी सफेद आंखों वाली। वो बोली कि 7वीं बलि अभी बाकी है। मेरे दादाजी जैसे ही भाग के आए, उन्होंने दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, अब तुम्हारी बारी। 3 दिन बाद दादाजी भी गुजर गए।